कार CSIR IIMT की तरफ से वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन आज। CSIR की मैं कई बार बता चुका हूँ, 39 लेबोरेटरीज़ ऑल ओवर इंडिया में हैं और इसके कुछ रीजन्स हैं जो कि 25 के आसपास अलग से इसकी और लेबोरेटरीज़ हैं, सब सेंटर्स जिनको बोलते हैं। 39 नेशनल लेवल की लेबोरेटरीज़ हैं, जिसमें अभी थोड़े दिन पहले आपने बड़ा रिक्रूटमेंट देखा था 250 वैकेंसीज़ का। CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, वो उसकी नोडल एजेंसी थी CRRI। बाकी वो कंबाइंड वैकेंसी थी चारों जो दिल्ली में लैब हैं उनकी, उसमें आपका हेडक्वार्टर भी इंक्लूड था। तो अपन इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल आपकी 99% मदद जरूर करेगा कोई ना कोई पोस्ट दिलाने में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये CRRI जम्मू एंड कश्मीर में है, IIT जम्मू है, उसी के पास में इसकी लैब है। काफ़ी पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSIR का। इसमें जो वैकेंसी रहेंगी वो हर बार एक्चुअली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ आपको, वीडियो में इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सुनना, आपके काम की इन्फॉर्मेशन होगी ये। CSIR में जो नॉन टीचिंग वैकेंसी होती हैं उनमें मैक्सिमम आपने देखा होगा JSA की वैकेंसी आती हैं और जूनियर स्टेनो की आती हैं। जूनियर स्टेनो की वैकेंसी आती हैं और जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनको पता चला होगा CSIR ने 2023 में AS सेक्शन ऑफिसर की और डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की अलग से वैकेंसी निकाली थी 400 के आसपास, जिनकी जॉइनिंग हो चुकी है। तो मैं इन दोनों के ये जो पोस्ट है ये ग्रुप B की हैं और ये ग्रुप C की हैं। इन दोनों पोस्टों के बीच में जो ग्रेड पे का अंतर है वो काफ़ी है। ये 4600 और 4800 ग्रेड पे की नौकरी थी ग्रुप B गजेटेड और नॉन गजेटेड की, और ये 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। मतलब सैलरी में पूरा का पूरा 2.5 गुना का अंतर पड़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो CSIR क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करता इनके बीच की जो वैकेंसी रहेगी उसके लिए। तो JSA पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी प्रमोट हो जाते हैं क्योंकि पूरा चैनल बीच का ओपन पड़ा हुआ है। इसलिए आप JSO को छोटी पोस्ट ना समझें, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है SSC और DSSB की तो ऐसे फॉर्म जरूर भरें। मैं उन कैंडिडेट के लिए ये सजेस्ट नहीं करूँगा जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि फॉर्म थोड़े महंगे आते हैं और आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है, तो आप इन फॉर्म को अवॉइड करें। पहले अपनी तैयारी को मजबूत कर लें और फिर SSC, रेलवे, DSSB इन सब में लगता है कि मैं 1-1, 2-2 नंबर से रह जाता हूँ, तो इन फॉर्मों की तरफ आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये बीच में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, चलिए डिस्कस करते हैं। JSA जनरल डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपको वहाँ के जहाँ जिस CSIR की जिस लेबोरेटरी में आप काम करेंगे वहाँ पे आपको उन एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप वगैरह देखनी होगी, इस्टेब्लिशमेंट में सर्विस बुक वगैरह। इसके बाद F&A मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट में आपको लेन देन वाला काम देखना होगा। फिर S&P स्टोर एंड परचेज, इसमें आपको जहाँ पे जितने भी कंडेमिनेशन के आइटम है वो कंडेमिनेशन में डलवाने होते हैं। स्टोर का जो काम होता है एक्चुअली वो है, और परचेजिंग करनी होती है। ठीक है, तो इसकी वैकेंसीज का बाइफर्केशन इसमें है। जनरल में 4 वैकेंसी हैं जनरल डिपार्टमेंट में, उसमें 2 UR, 1 OBC, 1 EWS। और फाइनेंस एंड अकाउंट में 1 UR, 1 OBC और S&P में 1 UR। इन सब के फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे और अलग अलग फीस पे करनी होगी। इसीलिए CSIR जो दिल्ली वाला भी थोड़े दिन पहले आया था और उसके एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट ख़त्म हुए हैं कल या परसों, उस CRRI के नाम से जो आया था, उसमें ये फ़ायदा था कि एक साथ 4 इंस्टीट्यूट की, और उसमें भी आपको इंस्टीट्यूट की प्रेफरेंस और पोस्ट की प्रेफरेंस जो अलग अलग आप देख पा रहे हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टूडेंट परचेज एंड जनरल, ये सब एक हो गई। मतलब आपके कितने सारे पैसे बच गए थे उसमें, 4 इंस्टीट्यूट प्लस एक हेडक्वार्टर 5, तो 1000 गुना 5, 5000, और फिर 3 अलग अलग पोस्ट सबकी। तो ऐसा करके 15-16 हज़ार के जो फॉर्म भरे जाते वो आपके 1000 रुपये में भर गए थे वहाँ पर। इसलिए कहता हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मत छोड़ा करो। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो 10th रहेगी, और आपको 10th के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। टाइपिंग होती है वो तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और टाइपिंग पहले से ही क्लियर करके रखो। बात करते हैं एज लिमिट की, 28 साल आपको होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए होती है। ये जो स्टार लगा हुआ है इसका एक मतलब होता है, ठीक है, आप इसको मतलब अवॉइड कर देते हैं स्टार को। स्टार का मतलब है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रखा है, और स्टार नहीं होता तो एज रिलैक्सेशन नहीं देते, जो कि एज पर द रूल होगा। नीचे अपन इस बार इसके बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे वही एग्जाम पैटर्न रहेगा इसका जैसे कि CSIR का रहता है। पहले 2 पेपर मैथ और एक ही दिन में होते हैं, एक ही टाइम पे, कोई बीच में गैप नहीं होता। कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही दूसरा चालू हो जाता है, पहला खत्म होते ही। उसमें आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के रहेंगे, जिसमें 50 मैथ के, 50 रीजनिंग के। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं SSC MTS लेवल के, लेकिन इनकी मेरिट, इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी।
मेरिट बनेगी वो बनेगी पार्ट बी से। पार्ट 20 में वो आएगी जीके प्लस इंग्लिश। ये पूरी एसएससी की फोटोकॉपी मतलब कॉपी पेस्ट होती है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी वाले और डीएसएसबी वाले रेलवे वाले, उन्हीं को कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश आप एसएससी की कर सकते हैं, जीके रेलवे एसएससी दोनों में से किसी एक की कर सकते हैं तैयारी। अलग से सीआईएसआर की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। ये सेकंड पार्ट ये है इसी का, इसमें 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन हल करने, इन्हीं की बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट। इसके बाद अगर आपने पार्ट ए जो कि मैथ और रीजनिंग का था, उसमें आप अगर क्वालिफाई मार्क्स लेके आते हो, जैसे 510 वैकेंसी हैं तो उनको 1000 मतलब 100 बच्चे लेने 10 गुना, तो अगर टॉप 100 में आते हैं आप, फिर आपकी जाके पार्ट बी आपका चेक होगा। पार्ट ए जब तक क्वालिफाई नहीं होगा पार्ट बी चेक ही नहीं होगा आपका। फिर पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से आपकी टाइपिंग के लिए कॉल आएगा। टाइपिंग में फिर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी। टाइपिंग की मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में यही टाइपिंग की स्पीड रहती है 35 वर्ड पर मिनट WPM इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और इसमें 95% एक्यूरेसी रहती है। इसका एक अलग से नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है हर CSIR की साइट पे या फिर SSC की साइट पे कैसे कैलकुलेशन होती है, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, बैक स्पेस वगैरह। उसके लिए आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर यूज कर सकते हैं। ये वापस से इसका एग्जाम पैटर्न दे रखा है इन्होंने अच्छे से, नेगेटिव मार्किंग का आराम से टेबल बना रखी है अच्छे से, टाइम ड्यूरेशन ये दे रखा है, स्टेनोग्राफी का है वो। और आप जो भी सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम करोगे, जैसे 12th मांगी है तो आपकी 12th इस फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आपकी 12th का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो कैटेगरी आपको उस डेट से पहले पहले आपको उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हो। और तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी जो अपने काम की नहीं रहती। आपको साइट पे जाके आराम से अप्लाई हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आती तो किसी चैनल को आप फॉलो करके उसको यूट्यूब पे से देख सकते हैं। आपको जब फॉर्म भर जाएगा उसकी प्रिंट निकाल के ये सब इस एड्रेस पे भेजना होगा। इसके बाद इसका पूरा डिटेल दे रखा है, ये PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जो छोटी छोटी वैकेंसी हाथ से निकल जाती हैं उनके बारे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास तक अवगत करा दिया जाए, ताकि आप जल्दी जल्दी नौकरी लग जाए। तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं, तो ऐसी नोटिफिकेशंस में क्या है वो कहीं पर ना कहीं सेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।